दोस्तों, छत्तीसगढ़ बजट में कर्मचारियों के 11 सूत्रीय मांग पूरा नहीं होने पर फेडरेशन की तरफ से आगे उग्र आंदोलन करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से डीए सहित 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर पहले से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर फेडरेशन के नेतृत्व में बीते साल 2025 के अंत में 29, 30 और 31 दिसंबर को 3 दिवसीय आंदोलन किया गया था, जिसके तुरंत बाद शायद सरकार ने 58% डीए आदेश को जरूर जारी कर दिया, लेकिन बाकी के मांगे जस की तस बनी हुई है और 58% डीए आदेश जारी किया गया, उसको भी देय तिथि से जारी नहीं किया गया, बल्कि एरियस राशि को दबाकर 58% डीए आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज 23 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू हो चुका है और कल 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब शायद सरकार का तीसरा बजट को सदन में पेश करने वाले हैं। दोस्तों, कल बजट पेश होने से पहले आज 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने एक वीडियो जारी करके और साथ एक प्रेस नोट जारी करके शायद सरकार से अपील किया है कि कल पेश होने वाले बजट में प्रदेश के कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांग, जिसमें सबसे पहले मोदी गारंटी अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता यानी कि डीए एवं महंगाई राहत यानी कि डीआर दिया जाए। इसके बाद दूसरे बिंदु पर मोदी गारंटी अनुसार वर्ष 2019 से लंबित एरियस डीए के एरियस राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। इसके बाद तीसरे बिंदु पर प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति को दूर करने पिंगुआ कमेटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसके बाद चौथे बिंदु पर प्रदेश में 4 स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान को क्रमशः 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 और 32 वर्ष में दिया जाए, यानी कि हर 8 वर्ष के अंतराल में इसको दिया जाए। इसके बाद पांचवें बिंदु पर सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए तथा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए। इसके बाद छठवें बिंदु पर प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किया जाए। इसके बाद सातवें बिंदु पर प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति को निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाए और वर्तमान में 10% जो सीलिंग है उसको समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, यानी जितना हो सकता है उसको। इसके बाद आठवें बिंदु पर मध्य प्रदेश के भांति प्रदेश में अर्जित अवकाश नकदीकरण को 300 दिवस किया जाए। इसके बाद 9वें बिंदु पर प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ दिया जाए, साथ ही साथ प्रदेश के पंचायत सचिवों का शासकीकरण किया जाए। इसके बाद 10वें बिंदु पर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरुचित नहीं होने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए। इसके बाद अंत में 11वें बिंदु पर प्रदेश में कार्यरत कार्यभारी दैनिक वेतनभोगी अनियमित संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्ति किया जाए। दोस्तों, इन्हीं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अगर कल के बजट में इसको प्रमुखता के साथ स्थान देने की बात कही गई है, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश का एक मजबूत और सशक्त संगठन है। विगत वर्षों से हम 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अधिकतर मांगे मोदी की गारंटी में शामिल है। हम कोई सरकार से विशेष सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक और नैतिक अधिकार की बात हम कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन मांगों को इस बजट में जो कल माननीय वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करने वाले हैं, इन सभी मांगों को बजट में शामिल किया जाए, क्योंकि लगभग 3 वर्ष व्यतीत होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से ले। जिन मांगों को लेकर हम आंदोलनरत है वे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार जो डीए का जो एरियर्स है उसके लिए इस बजट में प्रावधान करे। जो लिपिक साथी हैं, शिक्षकगण हैं और स्वास्थ्य विभाग के हमारे कर्मचारी अधिकारी, महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी संगठनों की जो वेतन विसंगति की बात है, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाए। 4 स्तरीय समयमान वेतनमान हम चाहते हैं। इस प्रदेश में हम चाहते हैं कि जो सहायक शिक्षक है और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी है, इनका जो वेतन विसंगति है प्रमुख रूप से
तृतीय समयमान वेतनमान की बात हम कर रहे हैं, उसको इस बजट में शामिल किया जाए। साथ ही जो कैशलेस सुविधा इस प्रदेश में लागू किया जाए और मध्य प्रदेश की भांति अर्जित अवकाश नकदीकरण भी इस प्रदेश में लागू किया जाए। साथ ही जो दैनिक और संविदा कर्मचारी है उनके नियमितीकरण की बात सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की है। पंचायत सचिवों का जो है शासकीकरण की बात हो, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं उसे इस बजट में शामिल करने की बात हम सरकार से कह रहे हैं, हम मांग भी करते हैं। सरकार यदि इन मांगों के ऊपर सकारात्मक निर्णय नहीं लेगी तो निश्चित रूप से फेडरेशन आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा।